बाबा जोगिया हो राम। श्रोता साथियों, आपके बीच में एक बिरहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये बिरहा समा फिल्म के माध्यम से भाई हाकिम जी के देखरेख में हम बिरहा गायक रामराज मौर्य व साथी जो बिरहा प्रस्तुत कर रहे हैं, बिरहा का शीर्षक है फर्ज। 4 लाइन भूमिका हो। कैसे मास्टर? चेतले मन मुसाफिर घड़ी दो घड़ी, हो गई इंसानियत का तेरे इम्तिहान। मिथ्या जीवन आजादी गरीबी का है, पाठ हम रंग राजा का करते यहाँ। वक्त पाकर निभाया अदल फर्ज जो, दीन दुखियों का सेवा समझ कर दुआ। पूज्य मानो वही है वही देवता, नाम उसका जमाने में रोशन हुआ। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा का शीर्षक है फर्ज। फर्ज का बड़ा महत्व होता है, चाहे वह बाप बेटे का फर्ज हो, भाई भाई का फर्ज हो, माँ बेटे का फर्ज हो, भाई बहन का फर्ज हो, पति पत्नी का फर्ज होता है, श्रोता और वक्ता का भी फर्ज होता है, राजा प्रजा का भी फर्ज होता है। आज अपने फर्ज को अपना एक जीवन का महत्व समझ करके आदमी अपने फर्ज पर मरना मिटता है तो उसी का इतिहास बनता है। एक ठे कव्वाली का टुकड़ा हो। कैसे मास्टर? बड़ी सुंदर लाइन हमारे हारमोनियम मास्टर गुलाब जी बतावत हुए। महशर में रब के सामने, महशर में रब के सामने आएगी फातिमा। बहुत अच्छे। महशर में रब के सामने, महशर में रब के सामने, महशर में रब के सामने आएगी फातिमा। अनवर को अपना सी, अनवर को अपना सी झुकाएगी फातिमा। लेकिन बिरहा के अंदर बड़ी सुंदर भाव दिहल गए। हर जिसने सकारा फर्ज को, जिसने सकारा फर्ज को देकर के इम्तिहान। बहुत अच्छा। जिसने सकारा फर्ज को, जिसने सकारा फर्ज को, जिसने सकारा फर्ज को देकर के इम्तिहान। हर उनके अमित हले, उनके
अमित हले बंधे अमर जहान। जो जो लाल यही से बिरहा के शुरुआत बा। बिरहा के करबा कैसन बा, फर्ज पर मरने मिटने वाले का नाम इतिहास में अमर होता है। कहना है रहे एक राजा जिनका नाम धर्मपाल रहा, बड़े गुणवान नीतिमान के मिसाल रहा। जनु कलिकाल में भगवान बन के आए थे, गौर करेंगे, प्रजा खुशहाल चार चंद्रमा लगाए। गूंजता सत्यम शिवम सुंदरम का नारा था, दया और धर्म से परिपूर्ण गुल हजारा। बहार झूमे यमन चमन के यमराई में, बहार झूमे यमन चमन के यमराई, बुलाया बैर भाव प्रीत के गहराई में। बात पर ध्यान दें, बिरहा समझ में आ जाए। एक राजा थे जिनका नाम धर्मपाल था। जैसा नाम वैसा राजा के अंदर सब गुण परिपूर्ण था। बड़े गुणवान थे राजा, बड़े नीतिवान थे, प्रजा की सेवा करने में बड़े कुशाग्र थे, बड़े माहिर थे। प्रजा बड़ी खुशहाल रहती थी। ऐसे राजा को आज कलयुग में अगर भगवान कह दिया जाए तो कहीं कम नहीं होगा। ए बाबू, सत्यम शिवम सुंदरम का नारा गूंजता था। राजा धर्मपाल के नाम का जयकार होता था। चारों तरफ बहारें झूमती थी। लोगों के अंदर वैमनस्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग बड़े प्यार और सौहार्द से रहा करते थे। जहाँ जाते हैं राजा के नाम पर जयकार होखे। यहाँ तक कि कवि जी बड़ी ऊंची भाव लिखलन बिरहा में टेरी के लाइन। वाह वाह वाह। हरे राम धर्म के डार मोतिया फरे, हर मार राम धर्म के डार मोतिया भरे। भूतल वसुंधरा भूतल वसुंधरा धरणी सराह नित्या यर हो नित्या यर हो नित्या। धरती का पर्यायवाची है भूतल, वसुंधरा, भूधरा, सराह नितिया। धरती माँ इतना गदगद थी कि हमारे गोद में ऐसे राजा का जन्म हुआ है। जहां भी जाए राज्य में चारों तरफ राजा धर्मपाल की जय हो। वही राज्य में एक छोटा सा परिवार है जिसका नाम शेर सिंह बताया जाता है। शादी हुआ, पत्नी घर में आई, पत्नी का नाम अनसुईया है। कुछ दिन में एक बेटा पैदा हुआ। बड़े प्यार से बेटे का नाम राम रखा है। परिवार देखा 3 है। एक दिन धर्मपत्नी कहती है कि बेटा धीरे धीरे सियान हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कराना है, एक काम करिए, राजा धर्मपाल के दरबार में लोग जाते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, आप भी जाइए। शेर सिंह कहा कि मैं नौजवान हूँ, हिष्ट पुष्ट हूँ, मैं क्या मांगने जाऊं। धर्मपत्नी कहती है कि नहीं कुछ मांगना है तो नौकरी तो मांग सकते हैं। भाव लेकर के वही चल दिया नौजवान। राजा धर्मपाल के राज्य में दरबार में पहुंचा। राजा धर्मपाल की जय हो। एक ठे गीत बदल गए मास्टर यहाँ। बाबा बड़ी सुंदर गीत हो। देखा बाबा आराम से, बड़ा सुंदर गीत हो। लिखे वाला भोजपुरी में जब कोनो गीत लिखल ना तो में कुछ न कुछ बात छुपल रहा। एगो मनचला लड़का सड़क पकड़ ले जात बा, 2 तल्ला मकान बा, वो मकान के ऊपर एक नई नवेली दुल्हन बा। घर के लोग जब घर से खा पी के खेते बाड़ी चल जाए तब वो नहा वहा के आयना ले ले और कंघी बार झारे वो छते पर चढ़ जाए और वह शीशवा से जौन आयनवा में मुहवा देखती बा ओकर चमक नीचे आयल बा। तो मनचला लड़का एक लाइन गीत गौलस। का गौलस? यह गौलस, अरे ऐना से नैना लड़ावेलू,
हर कनखी मारी बोलावेलू हौसलू दोपहरी में हौसलू दोपहरी में हौसलू दोपहरी में घेर बदरी बोला ये चिड़ैया कहाँ गिरी बिजुरी बहुत अच्छे बिरहा वाली लाइन पर ध्यान देंगे श्रोता साथियों। इधर नौजवान शेर सिंह राजा के दरबार में पहुंचा और जयकार लगाता है हर धर्मी धर्म सजावेला हर उत्तम राज चलावेला नाम शेर सिंह है मोरा नाम शेर सिंह नाम शेर सिंह है मोरा बन के प्रहरी आईली मन में इच्छा लेके करे नौकरी बहुत अच्छे बहुत अच्छे राजा धर्मपाल के दरबार में पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, पूछते हैं कौन हो, क्या नाम है तेरा? बताया मेरा नाम है शेर सिंह। कहाँ आए हो? नौकरी के लिए सरकार, छोटा सा परिवार है, हमें आप अपना नौकर बना लीजिए। क्या करोगे? कलश की मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपना प्रहरी बना लें, सिपाही बना लें, सच्चे मन से ड्यूटी करूंगा। राजा कलन ठीक हो, तनख्वाह कितना चाहिए? जितने में तेरे परिवार का बसर हो जाए उतना बता दो। का बतौले बा? 4000 रुपया दे दिया पगरिया। ओ रातवा चमनी करबा भरबहु करिया। पक्का मन ठहरावेला अरे आपन फर्ज निभावला बन के वफादार ड्यूटी करे हर घड़ी आईली मन में इच्छा लेके करे नौकरी। क्या बात है? राजा धर्मपाल से शेर सिंह कहा कि मुझे 4000 रुपए हे सरकार महीने में मिल जाएगा तो मेरे परिवार का बसर हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि पक्का मन से अपने फर्ज को अदा करूंगा, रात भर ड्यूटी करूंगा। राजा धर्मपाल मंत्री को बुलाए, आदेशित किए कि नाम पता नोट कर लिया जाए और आज ही से इसे ड्यूटी पर लगा दिया जाए। वर्दी पा गया राजा का और बंदूक पा गया। रात को 8 बजे राज्य की रखवाली करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए निकल पड़ता है। इधर राजा अपने सिंहासन से उतरे, समय हो गया, रात को 8 बज गया। गए हैं अपने सैन्य कक्ष में, अभी अपने आसन पर बैठे हैं, नींद नहीं लग रही है, न भूख लग रही है। सोचने लगे राजा धर्मपाल, जिसे मैं नौकरी पर लगाया हूं, इस आदमी से पहले से कोई परिचय नहीं था। आज तक तो मेरी प्रजा मेरे नाम का जयकार करती थी, मैं प्रजा का हिफाजत करता था। हो सकता है आदमी चोर हो, डाकू हो, लफंगा हो, बंदूक ले लिया है, जाए किसी गरीब के घर में बंदूक दिखावे और लूटना शुरू कर दे, तो कल से ही प्रजा गाली देगी कि राजा धर्मपाल आज तक प्रजा की सेवा करते थे, लेकिन अब प्रजा को अपने सिपाहियों को भेज करके लुटवा रहे हैं। राजा का क्या फर्ज होता है, जरा गौर करेंगे। राजा धर्मपाल इस बात को किसी और से नहीं बताए, बल्कि स्वयं राजसी भोज बदल देते हैं, पोशाक उतार दिए,
आम आदमी की तरह धोती कुर्ता पहने, चादर ओढ़ लिए, रात को अपने सिपाही का परीक्षा लेने चल देते हैं। गीत बदल गए मास्टर यहाँ। बड़ी भावभीनी शब्द बाहे में कि गगरी छुआ जाई हमारी, कौन दुल्हन कहा दिया कि गगरी छुआ जाई हमारी, राजा हो धरा मावा नसाया जाई, गगरी छुआ जाई हमारी, राजा हो धरा मावा नसाया जाई, गगरी छुआ जाई हमारी, राजा हो धरा मावा नसाया जाई, गगरी छुआ जाई हमारी। सासु सुते वो सरी, ननद सुत बखारी की, गगरी छुआ जाई हमारी, सैया जी धरा मावा नसाए जाई, गगरी छुआ जाई हमारी, सैया जी धरा मावा नसाए जाई, गगरी छुआ जाई हमारी, गगरी धरा मावा नसाए जाई, गगरी छुआ जाई हमारी। बिरहा के अंदर बड़ी ऊंची भाव लिखल गए। वाह रे राजा धर्मपाल, भेषवा बनाया धीरतिया, भेषवा बनाया धीरतिया, लेहल परीक्षा राजा जाए हो, भेषवा बनाया धीरतिया, यस भेषवा बनाया धीरतिया, देख एक बुढ़िया भी लखाए हो, भेषवा बनाया धीरतिया, राजा धर्मपाल भेष बदलकर एक गली में खड़े हैं गांव के बीच, और उसी गांव में एक चौराहा है बगल में, जहां चौराहे पर एक बुढ़िया सफेद कपड़ा पहने हुए बैठ करके रो रही है। शेर सिंह सिपाही अंधेरी रात है, गांव वालों को जगाते हुए पहरा देते हुए उसी चौराहे पर पहुंचा है। तो बुढ़िया माँ को जब देखा तो बगल में बैठ गया, पूछता है, शेर सिंह जवानवा, शेर सिंह जवानवा, अरे धैल चरनावा, भेषवा बनाया धीरतिया, भेषवा बनाया धीरतिया, काहे रोव कारण दा बताए हो, भेषवा बनाया धीरतिया, बाबू। शेर सिंह सिपाही बंदूक बगल में रखकर बुढ़िया माई के पैर पकड़ के पूछत बा, ए माई काहे रोवत हो? और इधर राजा धर्मपाल बगलिए में कुछ दूर पर गली में खड़ा होके देखत हुए, वो बुढ़िया बैठ के रोवत बा। वार सिपाही हमार बुढ़िया से पूछत बा, लेकिन बुढ़िया कुछ बतावत नहीं बा, रोवत या खाली। शेर सिंह के भी रोवाई आ गई, लखिया से आंसू चले लगल। पैरवा पकड़ के कलश की माई कुछ तो बतावा, कारण का हो, काहे हमसे छुपाओ थे? हम राजा के सिपाही है न, हम जवन तू बतैबू राजा के जाके सवेरे बताई। यहाँ गीत बदल गए मास्टर, वाह 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 वाह। ये गीत के गवैया लोग बताओ चंद्र मल्हार, कैसे गावल जाला? हे बहना हो
प्यासी प्यासी मनवा माँ पूरन वासी अजहू न आयो मेरो साजना है बहना। बहुत अच्छे। लेकिन बिरहा के प्रेमियों जरा गौर करेंगे, सिपाही सच्चा सिपाही शेर सिंह बुढ़िया माँ से कहता है, हे माई हो, हे माई, कुछ ना छुपावा हमसे, कारण बतावा हमसे, कुछ ना छुपावा कारण बतावा हमसे, काहे करेलू तू रोदाना। हे माई काहे करेलू तू रोदाना, हे माई काहे करेलू तू रोदाना। माई आधी रात में आई, माई आधी रात में आई, माई आधी रात में आई, काहे रोवेलू बिल खाई माई, कुछ ना छुपावा हमसे, संकट बतावा हमसे, काहे करेलू तू रोदाना। हे माई काहे करेलू तू रोदाना, बहुत अच्छे। काहे करेलू तू रोदाना। ए बाबू आंखों में आंसू लिए हुए शेर सिंह सिपाही भी कहता है, माँ बताओ क्या कष्ट है तेरे ऊपर। इतना बतिया सुनला के बाद तब बुढ़िया माई रोवल तब बंद कैलस और अपने बारे में बतावे लगल, बेटा आज तक हम कई दिन से रात के 12 बजे ही चौराहा बैठ के रोईला, केहू पूछे ना आई तो तू काहे पूछत हवा। शेर सिंह कहा, हे माँ मैं आज ही से नौकरी कर रहा हूँ, राजा का सिपाही बनकर के पहरेदारी कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज है कि आज किसी के ऊपर कोई कष्ट हो उसे पूछें हम। तो बुढ़िया माई बतावती बा विदेशिया के अंदाज में, बड़ी सुंदर लाइन देहलन भिखारी ठाकुर वाला, कैसे? हरे कह बुढ़िया माई बेटा हर कारण का बताई तू से, आवे ना समझ में कैसन विधि का रचना, विधि के कैसन रचना बा समझ में नहीं आवत बा। और अपने आप के परिचय देती बा बुढ़िया माई, कहो लक्ष्मी भवानी हम ही, हर बुढ़िया को भेसु धई के, हजयाधी रतिया में करीला रुदनावा। बेटा यह नाते रोवत हैं, आज कई वर्ष से कई सालों से हम राजा के राज में विराजमान रहली, लक्ष्मी के रहने से राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और इसीलिए राजा धर्मपाल प्रजा की सेवा करता था तो नाम उसका चारों तरफ जयकार गूंजता था। लेकिन ए बेटा अब हम राज छोड़ के जाए वाला है, कि करब प्रस्थान बिहन राजावा से बेटा हो जाई अंधेरा बुझी है चहु दिस दिया नामा। ए बेटा हम बिहान से राजा का राज छोड़ के चल जा तो राजा गरीब हो जाएगा, लक्ष्मी के न रहने से धन दौलत न रहने से आदमी खुद गरीब हो जाता है, जब गरीब हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। जो आज सर पर सिंहासन के ऊपर बैठ करके राजा अपने सर पर मुकुट लगाते हैं, जो सिंहासन पर उनका एक शोभा बढ़ता है, कल से वही मुकुट वही ताज कहीं कोने में फेंक दिहल जाई तो वो समय का होई, यही चिंता में हम बानी। बड़ी अफसोस के बात कि होई है भिखारी राजा, हार करिहना धर्मावा हो,
अरे कलिया से कोने में विराजी सिंहासनावा, इतना बतिया सुनले के बाद शेर सिंह बहिया पकड़ के कलश, हे माई राजा के जवन होई तब बाद में होई, हमार का होई, आज पहला दिन नौकरी पर अली हैं, जब राजा के राज से लक्ष्मी चल गई हैं तो हमरे पहरा कैले का मतलब का निकली, लोग ताना मारी हमके, बताए द माई हम तोके निकले नहीं दे न जाए दे। बड़ी ऊंची भाव कहले बा, राजा धर्मपाल और गलिया में से देखत हूँ बुढ़िया रोवती बा, अपने के लक्ष्मी बतावती बा, हमार सिपाही से बात करत बा। गीत बदल गए मास्टर है, वाह वाह। ई सब केहू गावाला अपने अपने अंदाज में कि बाबू दरोगा जी हर कवन गुनहिया बनहला पियवा मोर। बिरहा के अंदर लिखल गए कि हमारी माता जी, धन्य हो लक्ष्मी माता तुहार बुढ़िया के रूप में दर्शन भई, कि हमारी माता जी और का कहबा कल पूछी है जब सरकार, हमारी माता जी आप बिना अधियार जगत में झूठी सब में हमानी, जल बिना मीन नसीब बिना मोती, हर बिना राजक राजधानी, हमारी माता जी बिना धन होला नाही धर्म उपकार, हमारी माता जी बहुत अच्छा। ए बाबू इतना बतिया जब शेर सिंह कलश की माई हाप ही तो सर्वोपर है, जब लक्ष्मी का पदार्पण होता है तो आदमी हर काम करता है। आपके बिना दुनिया अंधेरा है, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, दीप के बिना चारों तरफ अंधेरा होता है। हे माई बिना धन के कौनो धर्म का जनाई होला, कौनो जुगती बताए द माई हम तोके जाए नाई दे, हर शर्त माने के तैयार हैं। हरे कौनो युगती बतावाए माई हमरो धर्म न सही है, जल बिना मीन नसीब बिना मोती। बड़ी ऊंची बात कहल, हर समझन सी प्रतिपालक बिन क्यों जलल चमन बसई है, हमारी माता जी, हमारी माता जी मेहना मारी हमें सकल संसार, हमारी माता जी कौनो जुगती बताए तो माई हमके दुनिया के लोग ताना मारी, ऐसा समदर्शी सजग सिपाही जिसके राज के सिपाही हैं, ऐसे राजा के राज से कैसे लक्ष्मी जी चली गई। वाह, शेर सिंह सिपाही, एक सिपाही का फर्ज क्या होता है, वह लक्ष्मी स्वरूपा बुढ़िया माँ सुन करके गदगद हो जाती है, देख करके कि सिपाही इसी तरह होना चाहिए जो अपने राजा के प्रति हमेशा वफादारी रखे। बहिया पकड़ के कहल कि बारे सिपाही क्या तुम शर्त को स्वीकार करेगा? शर्त बड़ा कठिन होगा। कहा हे माँ, कठिन से कठिन कोई भी शर्त हो मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं।
तो सजग प्रहरी स्वामी के प्रति सच्चा तेरा ख्याल। हर मीनाक्षी के मंदिर में हलाल कई दयापन लाल हो। धर्म का डार मोतिया भरे चल शेर सिंह नारी चले रे मतिया। धर्म का डार मोती बड़ी ऊंची भाव लक्ष्मी स्वरूपा बुढ़िया माँ कहती है ले जा, तेरे पास एक बेटा है ना, बड़ा प्यार से उसका नाम राम रखा है। हाँ माँ तू तो सब कुछ जानती है, तो ले जा इसी वक्त अपने बेटे को मीनाक्षी देवी के मंदिर में उठा तलवार चढ़ा दे बलि। मैं राजा के राज से नहीं जाऊंगी। जरा सा सोचा नहीं, हिचका नहीं, तुरंत बंदूक उठाया, कहा माँ बस अब देर नहीं होगा, मैं अपने बेटे का बलि चढ़ाऊंगा मीनाक्षी देवी के मंदिर में, लेकिन राजा के राज से माँ लक्ष्मी तुझे जाने नहीं दूंगा। इतना कह के चल दहलेवा राजा धर्मपाल वही गलिया में से सारी बात सुनत हुए देखत हुए कि हो बुढ़िया लक्ष्मी हो अपने आप के कहत बा। ओकरा कहले पर ही हमार सिपाही अपने बेटा का बलि चढ़ावे चलत बा। अच्छा चलन देखे कैसे बलि चढ़ावत बा। घरवा पहुंचल बा। ए बाबू देखलस वो बेटा राम 5 वर्ष से के लड़का होनहार अपने माई के आंचल में छुप के गोदिया में सूतल बा। 3 बजने वाला है, भोर होने वाला है। सोच लिया कि अगर धर्म पत्नी अनसुईया के सोते समय बेटा को ले जाऊंगा, जगेगी तो एक माँ का ममता जगेगा, कष्ट होगा, रोएगी, इससे अच्छा है मैं उससे पूछ लूं। पहले हाथ पर के जगाता है। ए बाबू जगौले के बाद देखलस अनसुईया कि हमरे स्वामी जी आप तो ड्यूटी करे गई लला ना। हाँ प्रिय ड्यूटी कर रहा हूं, यही तो मेरी ड्यूटी है। लक्ष्मी स्वरूपा बुढ़िया मां से वचन दे करके आया हूं, अपने बेटे राम का बलि चढ़ाऊंगा मीनाक्षी देवी के मंदिर में। कलेजा कांप उठल, रोए के मसोस के ममता जाग गई बा मतारी के। कहली ना बेटा और माँ का भी फर्ज होता है, माँ का फर्ज होता है बेटा के प्रति हमेशा रक्षा की बात। माई कहले बा पहपट में मास्टर हर कैसे हमारे आँखी के हाजुरवा हमारे स्वामी जी हलाल कर गोदी का दुलरवा हमारा स्वामी जी। अखिया कतार है बेटा हमारो राम हो, हमहन के बुढ़ाई का सहारा आरुणाम हो। ए स्वामी कैसे के हलाल करबा अपने बेटा के हो, बुढ़ौती के एक के सहारा बन। ए बेटा के बड़ा प्यार से खिलावत रहला कि दूध पियवला जे के हर कटोरवा हमर स्वामी जी कैसे मरबा गर्दन पे खंजरवा हमर स्वामी जी। जौने हाथे से दूध पियावत रहला कटोरा में लेके, आज वही हाथे से कैसे तू खंजर चलैबा हो। इतना बतिया सुन के वो लड़का अभी साल भर से पढ़े जात रहा। वो गुरु के बात अपने मास्टर साहब के बात अपने जेहन में उतर ले रहा। सुन के बतिया कलश की माई जाग गई बा। माई सारी बात हम सुनत हैं। आज बाबूजी हमार सिपाही हुए, उनका फर्ज होला राज्य का रखवाली कई। अरे ये माटी के देन है ये माई, ये माटी के देह से कौन ममता बा। अगर ये दूसरे के शरीर में, इस शरीर दूसरे के कार्य में लग जा तो नाम गावल जाला कि बोलता नहीं बोला लालई तन माटी के माटी में मिल जाई हो। अब दूध सराहल जाई तोहरो अगर काम आ जाई। सुन के पतिया धड़केला हर यंगरवा हमारे स्वामी जी। अब बेटा कही के कर पुकरवा हमारे स्वामी जी।
इतना बतिया सुन के माई के करजवा काट हो गई। वारे बेटा, जब कहलस की तोहरे दूध के बर्डन हुई माई, इतना बतिया सुनला के बाद धीरे से अचरा हटाई के कालीन ला स्वामी ले जा अपन काम पूरा करा। आल्हा के अंदर लिखल गया मास्टर, वाह वाह। आचरा का प्यार हो हम हावया चरा से भैया, कुलवा का प्यार करे चलल कुर्बान। बेटे को अपने हाथ में पकड़ लिया कलाई, एक हाथ में तलवार, बंदूक कांग में टांग लिया है। मीनाक्षी देवी के मंदिर में पहुंचता है नौजवान। कैलन का बाहुजो सिरवा नवाई के चा लाम जब कटरिया दादा, काप गई धरती ही लागल सुमावा। ए बाबू, मंदिर में ले जा करके बेटे का सर लटका करके कटारी चला दिया। सर और धड़ अलग हो जाता है। फेंक दिया तलवार। मंदिर से 10 कदम आगे जब गया है निकलकर, तब बेटवा के प्यार फफाइल तनी सदर में आ जमा जियो। हर मंदिर से 10 कदम दूर जब गई ना, हर बेटा का प्यार न समाया श्रीमान। हर लौट मंदिर में आइल बा जमाना, हर तन के कटारी वो भइला कुर्बान। लौट करके मंदिर में आया, कहा कि मैं अभागा जिंदा रह के क्या करूंगा। एक ही बेटा था और वो भी दुनिया से चला गया। उठा लिया तलवार, चला दिया अपने गर्दन पर। जैसे बेटे का सर धललग हुआ, उसी तरह से शेर सिंह का सर धललग हो जाता है। कुछ देर बीतल बा, हर यहवर मतरिया जो है घरवा में, हर अइला नहीं स्वामी होवल चाहेला बिहान। हर आई मंदिरवा में देख जब नजरिया, हर आई मंदिरवा में देख भर नजरिया। हथवा में लिहल कटरिया के तान, अरे हम ही भागिन बचिया के करे खातिर। बाबू मार के कटारी वो हो भाई कुर्बान। मैं अभागिन जिंदगी में किसके लिए जीऊंगी। बेटे का सर धड़ अलग हो गया। स्वामी हमारे इस दुनिया से चले गए, सर धड़ अलग हो गया। उठा लेती है तलवार और चला देती है अपने गर्दन पर। माँ का भी सर धड़ अलग हो गया। तीनों परिवार उसी मीनाक्षी देवी के मंदिर में। अब जरा देखें, राजा धर्मपाल वही मंदिरवा के पिछवा से देखत रहले। दौड़ पड़ते हैं, अरे दौड़ के हो राजा अब पहुंचा मंदिर में। बाबू इहा वो कटरिया के लेहला होता, और प्रगति भवानी हर वही मंदिर में। कह मांगा मांगा नवा जवाना यार मान राजा। राजा धर्मपाल मंदिर के पीछे से देख रहे थे सारी बात। दौड़ करके आए कि वाह,
मेरा एक सच्चा सिपाही अपने फर्ज को समझते हुआ कि राज से लक्ष्मी ने जाए, बेटे का बलि चढ़ा दिया, स्वयं अपना गर्दन काट दिया। आज उसकी धर्म पत्नी भी अपने फर्ज को अदा कर दी कि बेटा नहीं, पति नहीं तो मैं क्यों जिंदा रहूं। एक राजा का भी फर्ज होता है। अब इसी प्रजा के साथ अपने गर्दन को काट करके मां चंडी को समर्पित कर दूंगा, लक्ष्मी देवी मीनाक्षी देवी को समर्पित कर दूंगा। जब तलवार उठाते हैं बाबूजी, साक्षात उसी मीनाक्षी देवी के मंदिर में मां चंडी प्रकट होती हैं और राजा के हाथ को पकड़ लेती हैं। सामने खड़ी हैं, राजन खबरदार, अब आगे मत हाथ बढ़ाना। मैं आज अति प्रसन्न हूं कि एक ऐसे सच्चे राजा, फर्ज वाले राजा का सिपाही भी फर्ज वाला है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। राजा के आंख से आंसू झरझर झरझर चल रहा है। मां, क्या मांगूं मैं। दुनिया के लोग तमाम व्रत उपवास तप करते हैं, तीर्थ धाम करते हैं, तब भी पर तेरा दर्शन नहीं होता है। और तू मेरे सामने साक्षात खड़ी है, फिर मांगू मैं। हाँ मां, बस मांगना यही चाहता हूं, धन दौलत सब कुछ है, चाहिए क्या आखिरी भाव में। हर चाही सेवा भावना, राज वैभव सुनावा हो, अहम हूं कर्जदार, तीनों प्राणी के जिलावा हो, हम कर्जदार। जो से बड़ी ऊंची भाव बताए, चाहे धन दौलत नहीं मां, चाहे सेवा भाव, न कि राज वैभव। सेवा भाव के अलावा और कुछ नहीं। हर इंसान सोचता है मां, इस धरती से एक दिन सबको जाना है, मृत लोक है, जाने के बाद कोई कर्ज न रह जाए, ताकि वहां जाने पर उस कर्ज की वसूली होती है। तो हे मां, हर कर्ज से लोग मुक्त होना चाहते हैं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, उस ऋण से मुझे ऋण कर दे मां। कौन सा कर्ज है। बस यही तीनों प्राणी को एक बार जिंदा कर दे मां। ये तीनों परिवार का कर्ज मेरे सर पर है। बड़ी ऊंची भाव कहलन कि जवने या चरा कराम गई लहराई, हब्बर मरद के खातिर या बसीरावा न पाई। हर पतझड़ में फिर से बसंत बिखरा हो, चाही राज वैभव ना, तीनों प्राणी के जिलावा हो। हे मां, बगिया पतझड़ हो गई है, एक बार बसंत ला दे, तीनों परिवार को जिंदा कर दे। मां चंडी का कृपा उस मंदिर में देखें कितना बड़ा चमत्कार होता है। फर्ज पर मरने मिटने वाले का हर परीक्षा पास होता हो आदमी। इसलिए कहना है कि पाए प्राणदान मां चंडी की दाया, अमील स्वामी सेवक फिर गाले हरसाया। लिखते गुरु पत्तू बिरहा फर्ज का सुना, हम हूं कर्जदार, तीनों प्राणी के दिलावा हो, हम हूं कर्जदार। बहुत अच्छा। स्वामी सेवक गले मिलते हैं। राजा धर्मपाल कहे कि शेर सिंह, अब मेरा भी फर्ज कुछ ऐसा है जो मुझे अदा कर लेने दो। अब तो सिपाही नहीं रहेगा, मेरे पास कोई दूसरा भाई नहीं था। अगर अकेला कोई पैदा हुआ भाई नहीं है तो समझ लो भी एक अभागा है। कम से कम आज तुम मेरा धर्म का भाई बनकर मेरे गले लग जा। आधे राज का मालिक तू रहेगा, आधे का मैं रहूंगा। कितनी ऊंची बात है।
अब स्वामी सेवक से वो एक भाई बन गया। तो गुरुपतु जय मंगल कवि व राम आधार पति राम, राम यवद कवि फूल चंद, हर बसल गुरु के धाम हो। धर्म का डार मोतिया भरे, हरे धर्म का ढार मोतिया भरे। फूलचंद राम राज बच्चन का या टूट प्रीतिया धर्म